टीएनस हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीएनस दुनिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास ये यूनिक रेंज है हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की। और उसमें हमारा सबसे खास है ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर क्यों खास है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ के लिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारी कंपनी एक बायोटेक रिसर्च कंपनी है, हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी है। शारीरिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और एंशिएंट टाइम से किसी से भी, किसी अनपढ़ इंसान से भी पूछे, बच्चे से भी पूछे, फिजिकल हेल्थ के लिए वो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, क्योंकि न्यूट्रिशन पे काम करने वाली, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारी कंपनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे काम करती है, और न्यूट्रिशन के रोल को हेल्थ के मैटर में नकारा ही नहीं जा सकता। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? Our body is the unique combination of two sections, physical and mental, मानसिक और शारीरिक, दोनों ही चीजों से हमारा शरीर मिलके बना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है, अगर हम मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है। एक्सरसाइज हैज मेनी फिजियोलॉजिकल वेल एज फिजिकल बेनिफिट्स। तो ऐसे बेनिफिट्स के लिए उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज की जरूरत क्यों है, वो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, खून के, रक्त के दौरे के लिए। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में खून होता है। हम जब कुछ खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसमें से कुछ हिस्सा खून में भी कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन खून का काम क्या है? खून का काम, खून एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो बॉडी में हर जगह ट्रेवल करता है, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक ट्रेवल करता है। और ब्लड के साथ ही ये हमारे शरीर का लाइफ गिविंग फ्लूइड है। जो भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, अगर कोई कंपनी या हमारी कंपनी केवल न्यूट्रिशन बनाती है और वो न्यूट्रिशन हम खाते भी हैं, लेकिन उसका फायदा तभी हमें मिलेगा। बहुत सारी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि जब उनका प्रेजेंटेशन आप सुनते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। एस अब्दुल्ला जी, अभी कोई हैंड रेज ना करे, मैं बार बार बता रहा हूं, अभी प्लीज हैंड रेज ना करें। हम बार बार सुनते होंगे इस वर्ड को कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे न्यूट्रिशन सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। सेल्यूलर न्यूट्रिशन मतलब हर सेल तक, बॉडी, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है, अंगों से बनी है। हर अंग कुछ टिश्यूज से बना हुआ है, उत्तकों से बना हुआ है, हर टिश्यूज कुछ सेल्स से बना हुआ है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन यानी बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना, ये न्यूट्रिएंट्स का काम है। अब आप ये सोचिए कि सेल्स तक, बॉडी में सेल तो हर जगह है और बॉडी के हर पार्ट में सेल्स है, हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे, उसका कैरियर कौन है? तो हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम ब्लड करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर जो वेस्ट मटेरियल है जो शरीर में, अब जब हम कुछ भी खाते हैं या सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, या हम पानी पीते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी जाते हैं जो जिनकी शरीर में जरूरत नहीं है, जो शरीर के लिए टॉक्सिन्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हर सेल तक, हर सेल तक न्यूट्रिशन को, खाने को और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, और हर सेल से वापस जो वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो टॉक्सिन्स है, उसको वापस ला करके, प्योरीफाई करके शरीर से बाहर निकालने का काम मल मूत्र के द्वारा, तो वापस लाने का काम, और जो अच्छी चीज है, जो न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है, पहुंचाने का काम, ये हमारा खून करता है। तो हम दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट खा लें, अगर हमारे शरीर में हर सेल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा, तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है। उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपके घुटने में दर्द है या आपके सिर में दर्द है, आप उसके लिए न्यूट्रिशन लीजिए या एलोपैथी मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको खाते हैं, वो आपके डायरेक्ट घुटने में नहीं जा रहा या डायरेक्ट सिर में नहीं जा रहा। कभी सिर दर्द होने पे किसी को देखा है कि सिर में छेद करके, ड्रिल करके कोई इंजेक्शन लगा रहा है या सिर में छेद करके कोई गोली डाल रहा है? ऐसा नहीं होता। हम टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, वो जाता है लिवर में, डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिशन है या उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें जो कंटेंट्स हैं, वो ब्लड के द्वारा बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं, और उसके बाद उस पार्ट में उसका फायदा होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर उस बॉडी के पार्ट तक, यानी आपके घुटने तक
या आपके सिर में या आपके किडनी में या कहीं भी आंखों में, अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है मतलब या तो खून पहुंच नहीं रहा, या जितना उस ऑर्गन के सेल को खून पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो चीज आपने खाई है उससे जो वैल्यू उस बॉडी के ऑर्गन के सेल्स को मिलना चाहिए वो वैल्यू या तो नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। यानी आपको जो शारीरिक लाभ होना चाहिए, आपको जो स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, आपको जो फायदा होना चाहिए बॉडी में, वो फायदा या तो नहीं होगा या कम होगा। यानी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको ये नुकसान होगा। दूसरा, आप कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल जाए, जैसे आप एलोपैथी मेडिसिन खा लिया आपने, उसके बोलते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट आज के जमाने में बढ़ गए हैं मेडिसिन के। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे शरीर को तो कुदरत ने बहुत अच्छा बनाया कि जो चीज ऐसी पहुंचती है शरीर के पास या सेल्स के पास जो उनको नहीं चाहिए, जो उनके लिए प्राण घातक है, जो उनके लिए नुकसानदेह है, उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। वो वापस क्या करता है, ब्लड जब वापस जाएगा तो उसको लेकर के जाएगा, किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होगा, जो साफ खून है वो शरीर में रह जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। लेकिन खून तो पहुंच नहीं रहा है या कम पहुंच रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पूरी तरह से नहीं ला पाता है वो। यानी वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा होता जाता है, टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं। टॉक्सिन्स इसके अलावा जो मटेरियल हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जैसे फैट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फैट, कुछ फैट चाहिए, कुछ फैट नहीं चाहिए, कुछ कोलेस्ट्रॉल चाहिए, कुछ कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं। मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे ब्लॉकेज आने लगते हैं, क्लॉट्स होने लगते हैं, ट्यूमर बनने लगता है और कैंसर का कारण भी बनता है। यानी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो आपका शरीर कमजोर तो होगा ही, बीमारियां ठीक होने में वक्त तो लगाएंगे ही, साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होने भी लगेंगी आपको, इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होने लगेंगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होती है चीज, वो है एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को क्यों, एक्सरसाइज नेग्लेक्ट क्यों होता है? आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन की फोटो है। एक्सरसाइज नेग्लेक्ट क्यों होता है? लोग बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, मौका नहीं है, या कई लोगों के पास शारीरिक वीकनेस इतनी है कि वो एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत तरह के रीजंस हैं, या लोग आलसी हो गए हैं, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है, या समझते हैं तो इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से इग्नोर होता रहता है, लेकिन बहाना मोस्टली वो क्या बनाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, ध्यान नहीं रहता, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। दूसरा बहाना क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, और बहुत सारी तरह की चीजें, मौसम खराब है, बाहर पोल्यूशन कितना है। अब जैसे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, उनके पास तो एक स्टैंडर्ड बहाना है कि बाहर एक्सरसाइज करने कैसे जाए, बाहर तो पोल्यूशन बहुत है। इन सारी चीजों का समाधान आपको प्रोवाइड करता है ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन, जो एक ऑप्टिमम एक्सरसाइज, कुदरत के हिसाब से जितना एक्सरसाइज होना चाहिए शरीर के हर सेल तक, आखिरी सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए जितना एक्सरसाइज जरूरी है उतना एक्सरसाइज ये करवा देता है। अब ये ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक 14.5 किलो की मशीन है, ग्रीन कलर की है, इस पे ऊपर एक ब्लैक कलर का प्लेट है जो आप लोग फोटो में देख रहे हैं। इसमें ये 3 चीजों पे बेस्ड है। एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी वाला एक्यूप्रेशर, जो हमारे पैरों के रिफ्लेक्स पॉइंट है वहां पे 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको ये एक साथ स्टिमुलेट करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो प्लेट मार्केट में मिलता है, 700 रुपए का मिल जाता है, 600 रुपए का मिल जाता है, तो इसमें ऐसा खास क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। जब इसके बारे में हम दूसरी चीज के बारे में जानेंगे तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें खास क्या है। दूसरा है वाइब्रेशन। इसका जो मोटर है, इसके अंदर एक मोटर है, वो मोटर भी खास है। वो खास क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उस मोटर, वो वाइब्रेशन, ये सीधा हिलने वाला वाइब्रेशन नहीं है, वो सर्कुलर वाइब्रेशन है, स्पाइरल वाइब्रेशन है। स्पाइरल वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे आपने किताबें कापियां होती है ना बच्चों की, जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग होती है, वो गोल सा होता है।
जैसे पेन का स्प्रिंग होता है, जब आप उसको घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होता है और निकल जाता है। तो जब स्पाइरल वाइब्रेशन होता है, कोई भी चीज जब स्पाइरल होती है, चक्रवात चक्रवात जो होता है, चक्रवाती तूफान उठते हैं, आपने देखा होगा, अपनी कंट्री में तो नहीं आता लेकिन यूएस वगैरह में आता है। तो चक्रवाती तूफान इतना मजबूत होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो बड़े बड़े पेड़ को, गाड़ियों को, घरों तक को जमीन से उखाड़ के हवा में उड़ा देता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें वो चक्रवात की तरह स्पाइरल की तरफ घूम के उड़ जाता था। तो स्पाइरल वाइब्रेशन की, स्पाइरल मोशन की टेंडेंसी क्या होती है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके साथ एक पुअर चीज ये भी है कि जो हमारा जो हार्ट है, जो ब्लड को पंप करता है, वो शरीर में ऊंचाई पे है। जब हम खड़े होते हैं तो जब वो ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट जो है, वैसे तो आज के जमाने में हार्ट किसी का इतना स्ट्रांग नहीं है हमारा हार्ट, लेकिन फिर भी उसके पंप करने की ताकत, क्षमता कम हो जाती है, पोल्यूशन और बहुत सारे लाइफस्टाइल, हार्ट का कमजोर होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और ब्लड की कमी भी, ये सारी चीजें फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें, इसको पंप कर इतनी जोर से करना चाहिए खून को कि वो नीचे तक जाए, पैरों के स्किन तक, लास्ट सेल तक, और उसके बाद वापस हार्ट तक आए, ऊपर ब्रेन आर्टरीज तक जाए, ब्रेन तक जाए और वहां से वापस आए। तो ऊपर तो पंप होता है, हार्ट से ब्रेन नजदीक है, ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने में उसको क्या चीज रोकती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी द्रव्यमान को जिसमें कोई वजन होती है, अपने से दूर जाने से रोकती है, अपनी तरफ खींचती है, जो हमारा अर्थ है। वैसे ही खून जब पैरों की तरफ नीचे ट्रेवल करता है तो चला तो जाता है, लेकिन पैरों से जब उसको ऊपर आना होता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन उसको ट्रेवल करना होता है, तो वहां पे फिर मुश्किल आती है, तो फिर खून वापस ऊपर आ नहीं पाता है। तो ये जो स्पाइरल मोशन है, जब आप बीसीएम मशीन पे खड़े होते हैं तो आपके शरीर के अंदर का जो फ्लूइड है वो स्पाइरल मोशन में घुमाता है। इसका जब आप देखेंगे कोई बीसीएम मशीन पे खड़ा होता है, तो अगर उसने पैरों में एंकलेट या पायल जिसको कहते हैं वो पहना हुआ है, तो पायल गोल गोल घूमता है। प्लेट सीधी है, प्लेट के ऊपर खड़ा इंसान सीधा खड़ा रहता है, इंसान नहीं घूमता, लेकिन उसके पैरों में पायल गोल गोल घूमती है। अगर किसी भारी बॉटल में आप पानी भर के रख दें तो आप देखेंगे बॉटल सीधी खड़ी रहेगी, उसके अंदर पानी गोल गोल घूमता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर का लिक्विड गोल गोल घूमता है, वो स्पाइरल मोशन होता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है अपने आप ऊपर चढ़ने की। तो जब वो ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होता है, वो ऊपर सही से पहुंचता है, फिर वापस आता है, फिर ऊपर सही, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम हो जाता है नीचे की तरफ। दूसरा, हार्ट से ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को भी ले जाने के लिए वो हेल्प करता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। नीचे तो वहां से ब्रेन ऊपर है तो ब्रेन से नीचे तो आ जाता है, लेकिन वहां ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों काम को वो पूरा करता है। दूसरा, जो हमारे ब्लड के ट्रैवल के लिए जो हमारे शरीर के अंदर नलियां हैं, वो नलियां क्या है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। और दूसरा, आपको एक चीज बता दूं, हमारे शरीर में खून के ट्रैवल के लिए जो नलियां हैं, उनकी लंबाई इतनी है कि अगर उसको निकाल के सीधा किया जाए तो चांद तक जाके वापस आ सकती है। और ये 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के शरीर में उसको फिट किया गया है। इतनी लंबी नली जो चांद तक जाके वापस आ जाए, उसको इतने छोटे से शरीर में फिट किया गया है। तो अगर ब्लॉकेज ना भी हो, वैसे तो नॉर्मली आजकल का खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सबके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गंदगी है, ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन अगर ब्लॉकेज ना भी हो तो उसमें इतने सारे मोड़, घुमाव, जॉइंट्स, ब्रांचेज हैं कि उसकी वजह से भी ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। लेकिन जो दूसरा जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ये कैसे, जो ये प्रेशर है 7200 आरपीएम का, जो स्पाइरल वाइब्रेशन है, वो जो प्रेशर जनरेट करता है, वो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, पूरे नली में सुचारू रूप से पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, ये ब्लॉकेज को हटाने में भी काम करता है। ये ब्लॉकेज को हटाने में कैसे काम करता है, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर साफ करना हो, जो लोग अभी जूम पे हैं उनको ये बॉटल नहीं दिख रही होगी क्योंकि उनको ये पीडीएफ फाइल दिख रहा है, तो ये फेसबुक वालों को दिख रहा होगा। अगर ये बॉटल को साफ करना हो तो इसका ढक्कन खोल के मैं इसके अंदर जो ब्रश है वो उसको स्पाइरल मोशन में घुमाता हूँ। ब्रश को सीधा या साइड वाइज नहीं घुमाते, ब्रश को हम स्पाइरल मोशन में घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। उन तो क्या होता है, ब्रश बॉटल की दीवारों के साथ रगड़ खाता है और दीवारों के साथ जो चिपकी हुई गंदगी है उसको साफ करता है। अगर हम ब्रश को ऐसे ऐसे सीधा साइड वाइज हिलाएं तो वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगा। बॉटल को, ग्लास को अगर साफ करना हो, कोई भी सिलिंड्रिकल चीज को जब साफ करना हो, तो हम हाथ को या ब्रश को स्पाइरल मोशन में उसके अंदर घुमाते हैं ताकि दीवारों के साथ चिपकी हुई गंदगी, तो हमारे शरीर में खून की धमनियों के अंदर, ब्लड खून की नलियों के अंदर जो गंदगी उसकी दीवारों के साथ चिपकी हुई रहती है,
चाहे वो फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो या कोई और सॉल्युबल गंदगी हो, उन सब को जब खून हमारे नलियों में अंदर गोल गोल घूमता है तो वो दीवारों के साथ रगड़ खाता हुआ घूमता है और 90% गंदगी को वो वैसे ही निकाल देता है। और सिंस ब्लड सर्कुलेशन आपका ऑप्टिमम हो चुका है तो सारी गंदगी वापस आएगी और शरीर का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। यानी शरीर में वेस्ट मटेरियल के होने की वजह से या टॉक्सिन होने की वजह से जो बीमारियां होने वाली हैं वो रुक जाती है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन के होने की वजह से जो बीमारियां होने वाली है वो रुक जाती हैं, वो नहीं होती हैं। यानी लगभग 250 से ज्यादा बीमारियां जो इस तरह की हैं जो टॉक्सिन्स की वजह से या पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है, उनसे ये बचाता है। इसके अलावा ये मसाज इफेक्ट भी देता है जिससे हमें आराम मिलता है। जब हमारे पैरों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ये मसाज करता है, उनको ये स्टिमुलेट करता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हमें दर्द में भी राहत मिलती है। तो ये पेन रिलीफर का भी काम करता है। अब मैं बताऊं ये आपको नेचर के करीब कैसे ले जाता है। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में लोग चप्पल नहीं पहनते थे, खाली पैर ज्यादा चलते थे, तो पैरों में कंकर पत्थर छोटे छोटे चुभते रहते थे, तो उनसे एक्यूप्रेशर इफेक्ट मिलता था। वो ये मशीन दे रही है। ट्रू मार्केट में बहुत सस्ते कीमत में एक्यूप्रेशर प्लेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सारे एग्री करेंगे कि जब दीवार में हमें कील ठोकनी होती है, जब दीवार में हमें कील ठोकनी होती है तो हम क्या करते हैं? कील ठोकने का एक तरीका है कि हम उसको हैमर करें, हथौड़े से ठोक दें। दूसरा होता है हम उसको ड्रिल करें, ड्रिल से। जब हम हथौड़े से कील ठोकने की कोशिश करते हैं तो कभी कील टेढ़ी हो जाती है, कभी प्लास्टर झड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कील ठीक से नहीं लगती। यानी दीवार के ऊपर, दीवार की सरफेस के ऊपर गलत ढंग से प्रेशर पड़ता है, गलत ढंग से फोर्स पड़ता है। लेकिन जब हम ड्रिल से उसको करते हैं तो एकदम एक्यूरेट प्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूरेट प्रेशर है। अगर प्रेशर एक्यूरेट नहीं होगा तो उसका इफेक्ट भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो जब हम इस बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे खड़े होते हैं तो वो जो स्पाइरल मोशन है वो एक ड्रिल की तरह काम करता है और उसी परफेक्ट, अगर आपके पैरों की पोजिशनिंग परफेक्ट है तो आपके परफेक्ट रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे वो स्पाइरल ड्रिल की तरह एकदम एक्यूरेट प्रेशर देता है जिससे इसका इफेक्ट जो है, जो नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पे जब आप खड़े होते हैं और बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे जब आप खड़े होते हैं और वो बीसीएम मशीन ऑन करते हैं तो इसका इफेक्ट 70 टाइम्स बढ़ जाता है। 70 टाइम्स नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पे खड़े होने से। यानी उस एक्यूप्रेशर प्लेट पे 70 दिन खड़े होने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे एक दिन में मिलेगा। 70 गुना ज्यादा रिजल्ट होता है इससे। इसके अलावा इसमें एक और खूबी है, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 15 मिनट के अंदर 15, ये आप देख सकते हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर चार्ट बने हुए हैं। फेसबुक के दोस्तों से क्षमा चाहूंगा, उनको ये पीडीएफ नहीं दिख रहा है, मैं जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अगर आप डिमांड करेंगे तो। ये आप देख सकते हैं, ये एक्यूप्रेशर चार्ट में दिखा रहा है आपको कि कहां कहां पे कौन कौन से ऑलमोस्ट शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सबका एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सबको ये स्टिमुलेट करता है, सबको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर देता है और सारे ऑर्गन अपने आप ही हेल्दी और रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपको ये ऑलमोस्ट सारी बीमारियों से बचा लेता है। इसके अलावा इससे ये काम कैसे करता है? हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देता है, स्पाइरल वाइब्रेशन देता है, डीपर मसाज जो मैंने बोला वो ड्रिल वाला इफेक्ट, रीच प्रेशर पॉइंट्स, एकदम एक्यूरेटली प्रेशर पॉइंट्स को ये स्टिमुलेट करता है, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, ऑप्टिमम बनाता है, इम्यूनिटी और अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो गया तो इम्यूनिटी तो बढ़ ही जाएगी, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म भी आपका इंप्रूव होगा। हेल्थ प्रिजर्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 250 बीमारियों से बचाने का काम करता है, तो ये हेल्थ प्रिजर्वेशन का काम करता है। अब ये माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं जो मैंने बताया कि ये नलियों को अगर सीधा किया जाए, ये कैसा जाल होता है ये आप हमारे शरीर के अंदर, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपरली ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए आप समझ सकते हैं। तो ये दुनिया की एकमात्र मशीन है जिसका मोटर 7200 आरपीएम पे घूमता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। आप देखते हैं कि जब हमारा जो आरपीएम का कांटा है ना, जिनके गाड़ी में ऑडोमीटर लगा हुआ है और उसके साथ आरपीएम शो होता है, देखेंगे जब आरपीएम का कांटा 2500 पे होता है तो हमारी स्पीड 80 क्रॉस करती है। 3000 पे पहुंचते ही हम 100 की स्पीड क्रॉस कर जाते हैं। यानी 3000 आरपीएम पे जब मोटर घूमता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड, इतनी भारी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। तो सोचिए बीसीएम के मोटर की स्पीड 7200 आरपीएम।
तभी ये यहां से चांद तक पहुंच के वापस आने वाली जो इतनी सारी नलियां, इतने सारे ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में हर सेल तक, बॉडी के आखिरी सेल तक ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन को इंश्योर कर पाता है। यूजिंग प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बीसीएम मशीन है, इसके बारे में रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि 15 मिनट बीसीएम के ऊपर खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक या 1.5 से 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के बराबर है। अब लोग बोलेंगे आपसे कि फिर तो हम वॉक पे चले जाएंगे, फिर तो हम जॉगिंग कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि डेफिनेटली अगर आप जॉगिंग करेंगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन 7200 आरपीएम पे जो ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आती है, अगर वो इंप्रूवमेंट आपको जॉगिंग से चाहिए तो आपकी जॉगिंग की स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ सकते हैं, लेकिन हार्डली 3 से 5 मिनट, हार्डली 3 से 5 मिनट। कितने भी हेल्दी हैं आप, कितने भी फिट है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 3 से 5 मिनट ही दौड़ सकते हैं। इतनी देर में आप कितना दौड़ पाएंगे? हार्डली 400 से 600 मीटर, यानी इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। यानी आपके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं होगी जो होनी चाहिए। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, आपको ये रिफ्लेक्सोलॉजी का इफेक्ट नहीं मिलेगा, मसाज इफेक्ट नहीं मिलेगा। जब बीसीएम पे आप खड़े होते हैं तो आप 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग तो करते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल जमीन पे या जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे 4 से 5 किलोमीटर के बराबर, तो आप थकेंगे। जब आप बीसीएम पे खड़े होते हैं तो आपके शरीर के जॉइंट्स पे, जैसे एंकल पे या घुटने पे या कमर पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, उनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई 100 किलो का इंसान है, वो वजन कम करना चाहता है, वो रोज 4-5 किलोमीटर अगर दौड़ता है या ट्रेडमिल पे इतनी देर दौड़ता है, तो नॉर्मल वेट उसका अगर 65 होना चाहिए तो 35 किलो एक्स्ट्रा वजन लेकर के रोज दौड़ रहा है। आप सोचिए, एक आम इंसान को अगर सिर पे 35 किलो की बोरी रख दी जाए और उसको बोला जाए दौड़ो, तो उसके शरीर को कितनी थकान होगी। तो जब आप इतने वजन के साथ दौड़ते हैं अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए और कैलोरी बर्न करने के लिए, वजन घटाने के लिए, तब एक्चुअली में आप अपने शरीर पे, खास तौर पे अपने जॉइंट्स पे, वेस्ट पे, कमर पे, घुटने पे और एंकल पे अत्याचार कर रहे होते। आज जो यंग एज में लोगों को खासतौर पे वेट ज्यादा होने से कमर दर्द, घुटने की प्रॉब्लम, घुटने की कार्टिलेज लोगों की 40-45 की उम्र में खत्म हो रही है, नी पेन शुरू हो रहा है, इसका रीजन यही है। तो ये आपको उससे बचाता है। इसके बाद जब आप दौड़ते हैं, जब आप दौड़ते हैं, पोल्यूशन की वजह से सबके लंग्स, फेफड़े और हार्ट वीक है। जब आप दौड़ते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बट उसके लिए आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, और आपका हार्ट जोर से पंप करता है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। सिंस आप किसी का भी लंग्स में वेंट्रिकल्स, वेंट पाइप इतना खुला नहीं होता, ना ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इतना अवेलेबल है। खासतौर पे आजकल ट्रेंड है जिम में जाके एक्सरसाइज करने का। ग्रुप में एक्सरसाइज करने से मोटिवेशन मिलता है, सही बात है, लेकिन जिम में एक हॉल होता है 40 बाई 60 का, या जो भी हॉल का साइज हो, उसमें एक साथ 20, 25, 30 लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो एयर कंडीशनड होता है, हवा का तापमान सही रखता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि एक साथ जितने एरिया में जितने लोगों के लिए, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन ही तो नहीं है केवल, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और सिंस वहां पे एक साथ इतने लोग सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इतने साथ सारे लोग एक साथ सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो आपके लंग्स को वर्कआउट करने समय जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। और किसी भी जिम में, हार्डली, बहुत कोई हाई फाई लेवल के जिम में जिनकी मेंबरशिप फी जो होती है वो लाखों में होती है एनुअल, अब जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं, वहां पे होता हो तो पता नहीं, लेकिन आमतौर पे किसी भी जिम में ऑक्सीजन जनरेटर्स नहीं होते। तो आप अपने लंग्स और हार्ट के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। हाँ, अगर आप खुली हवा में, गार्डन में, पार्क्स में दौड़ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन का क्या आलम है? उसकी वजह से आप पॉल्यूशन की, बाहर अगर आप कर रहे हैं तो पॉल्यूशन की वजह से लंग्स पे और उस पे अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ती है, आप हांफना शुरू हो जाते हैं। हमारे, देखिए, जैसे किसी का होता है ना कि हर चीज की, हर मशीन की एक लाइफ होती है।
कि कोई अगर इलेक्ट्रिक का स्विच भी होता है ना, वो कितनी बार ऑन ऑफ होगा, एक स्विच का ऐड आता है ना, उसमें बताता है इतनी बार होगा। कोई टच स्क्रीन है, कितनी बार उसको टच करेंगे, कोई सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो कितनी बार टच करने से काम को, वैसे ही हमारा लंग्स या हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर सकता है, उसका वो होता है। लेकिन जब हम मैनुअली एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं या जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उसको तेज कर देते हैं। यानी जितनी सांसें हमें 70 साल में लेनी थी, उतनी तो हम 40 साल की उम्र में ले लेते हैं। इसीलिए हम 40-50 में मर जाते हैं। इसीलिए हमारी जो एज है वो कम हो रही है, एजिंग फास्ट हो रही है, क्योंकि हम सांस फास्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम थका रहे हैं अपने शरीर को। तो जब आप बीसीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इफेक्ट तो आपको वही मिलता है, लेकिन आपको आप अपने शरीर को थकाते नहीं है। जोड़ों पे कोई असर नहीं, हार्ट पे कोई असर नहीं, लंग्स पे कोई असर नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर आप 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे तो कम से कम आपका 1-1.25 घंटा टाइम जाएगा। लेकिन बीसीएम पे ये सिर्फ 15 मिनट चाहिए। यानी ये आपके टाइम को बचाता है, ये आपके शारीरिक मेहनत को बचाता है, ये आपके जोड़ों को बचाता है, और इन सब के बदले आपको करना, ये आपको बारिश हो रही है बाहर, या धूप बहुत है या सर्दी बहुत है, आप अपने घर के कंफर्ट में, अपने कंफर्टेबल टाइम में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने बेडरूम में कर सकते हैं, अपने हॉल में कर सकते हैं, अपने किचन में कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक मशीन पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। इतने सारे एडवांटेज हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस को ठीक करने में भी हेल्पफुल है। उसके बारे में भी मैं बता दूं आपको। इसका यूज करने का क्या तरीका है कि अपने इसको इस्तेमाल करने से पहले, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पी लीजिए। इसको आप इसके ऊपर खड़े होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ करके दोनों पैर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पैर जमीन पे रख के। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना किया जाता है। शुरुआत में इसको 15 मिनट खड़े होकर के नहीं इस्तेमाल करना है। इसकी शुरुआत करनी चाहिए कुर्सी पे बैठ के, दोनों पैर रख के। धीरे धीरे उस चीज को कम करते जाइए और खड़े होने को बढ़ाते जाइए। इसको हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेट के पेट के नीचे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कमर के नीचे रख के, शोल्डर्स के नीचे, अलग अलग पोजीशंस में पीडीएफ में दिखाया गया है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस बीसीएम मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे शरीर में अगर किसी भी तरह की एक्टिव ब्लीडिंग हो, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स हो, या किसी के पीरियड्स चल रहे हैं उस टाइम में नहीं। जो कार्डियक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक आने का रिस्क है, उनको नहीं इस्तेमाल कराना है। किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, उस कंडीशन में नहीं इस्तेमाल कराना है तुरंत, जब तक वो हेमरेज पूरी तरह से बंद ना हो जाए। बहुत हाई फीवर में नहीं कराना है। ऐसा स्किन डिजीज जो इन्फेक्टिव हो, फैलने वाला, उसमें नहीं इस्तेमाल कराना है। किडनी फेलियर का केस हो, डायलिसिस पे चल रहा हो पेशेंट, उसको इस्तेमाल नहीं कराना है। कैंसर के पेशेंट को इस्तेमाल नहीं कराना है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक पीरियड चलते हैं, उनको नहीं इस्तेमाल कराना है। पीरियड्स के दौरान नहीं कराना है, अब जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब करा सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं कराना है। इसके अलावा जो लोगों के पेस मेकर लगा हुआ है, कार्डियक पेस मेकर, मैं स्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को। स्टेंट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस मेकर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मेटेलिक इम्प्लांट लगे हुए हो बोन्स में, हड्डियों में मेटेलिक इम्प्लांट, जैसे प्लेट लगती है, स्क्रू लगे हुए होते हैं, या फिर कोई टेंशन बैंड वायरिंग होती है, या रॉड डली होती है, जिनको एक्टिव स्टेज पे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है, अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, मतलब ऐसा हाई बीपी जिसको ऊपर कितना जाएगा लिमिट ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा 300-400 तक जा सकता है। वेरिकोस वेन्स के पेशेंट्स नहीं कर सकते इसको। तो ये सारे पेशेंट्स इसको नहीं कर सकते। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बीसीएम 15 मिनट में 5 किलोमीटर वॉकिंग के बराबर है। ऑफिशियली जो ब्लड सर्कुलेशन को, जो सारी चीजें नॉर्मल वे में है, जो नॉर्मल, जब आप जॉगिंग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल वे में होता है, ये स्पाइरल वे में करता है। ये बीएमआर को कोई इफेक्ट नहीं करता, ये लेस कैलोरी गेट बर्न, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि क्या क्या बीसीएम को इस्तेमाल करने के फायदे हैं। और जो जॉगिंग है वो हर एज का बंदा नहीं कर सकता, वो मिस हुआ था मुझसे। और लेकिन बीसीएम को 4 साल से लेकर के 100 साल तक का बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे लोग जो क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, या जिनके घुटने में दर्द है, बहुत ज्यादा वजन है, कमर दर्द है, इस तरह के पेशेंट्स, पैरालिसिस पेशेंट को भी एक्सरसाइज करना होता है, जॉगिंग करनी होती है। पैरालिसिस का पेशेंट दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन बीसीएम कर सकता है। जिनके घुटने में दर्द है वो बीसीएम कर सकते हैं, जिनको कमर दर्द है वो बीसीएम कर सकते हैं। शरीर का एफर्ट बचाता है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। पोस्चर्स आप देख सकते हैं, जो लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, कि नी पेन, नंबनेस और स्टिफनेस के केस में ये पोजीशन होगी बीसीएम की।
इंसोम्निया, ओवरवेट, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की जो शिकायत होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स में, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, थायराइड के केसेस में इस तरह से स्टैंडिंग, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में इस्तेमाल करना है। बैक एक, साइटिका, इंसोम्निया, फ्रोजन शोल्डर के केस में इस तरह से भी कर सकते हैं, कंधे के नीचे रख करके। बैठ करके कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, साइटिका पेन, जो ओवरवेट लोग हैं वो भी बैठ करके, ताकि हिप्स के और थाइज के वजन कम हो। और लेट करके वीक एब्डोमिनल मसल्स, या पेट आपका बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, पेट को कम करना है, उसमें पेट के नीचे रख करके उसका पोस्चर बनाना पड़ता है, उसमें कर सकते हैं। इस बीसीएम मशीन को 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। अमेरिकन इन्वेंशन एंड क्रिएशन अवार्ड मिला हुआ है 1997 में। कल्चर कम्युनिकेशन अवार्ड मिला हुआ है ताइवान में। और बहुत सारे पेटेंट्स हैं, और ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है केवल 38,874 रुपए में।